हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फील्ड्स क्या है, उसको टोटली हम लोग थोड़ा बेसिक आज के लेक्चर में ये चार्जेस क्या होता है इसको लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का हेडिंग दे दो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। अब ये चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या है, इसको जानने के लिए हमको एक बेसिक एक्सपेरिमेंट करना था। एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे ऐसा एक इंसुलेटिंग थ्रेड से हम लोग एक ग्लास रॉड को, ठीक है, एक ग्लास रॉड को अगर हम लोग ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रख देंगे एंड ग्लास रॉड को अगर हम लोग एक सिल्क का एक कपड़ा से अच्छी तरह से रब करेंगे, किसका, इस ग्लास रॉड को, इस ग्लास थोड़ा सा बल्कि बना देते हैं, रॉड को इस सिल्क के कपड़ा से अच्छी तरह से रब करें। ठीक है, अब रब करने के बाद कुछ चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग और एक ग्लास रॉड लिया, उसको भी सिल्क कपड़े से अच्छी तरह से रब किया। ठीक है, अब तो यहाँ पे दो ग्लास रॉड हो गया। अब दो ग्लास रॉड को अगर एक दूसरे के बहुत पास लाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो थोड़ा देखते हैं लाने के बाद। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाला एक, ठीक है, यहाँ से ग्लास रॉड, ठीक है, यहाँ पे हैंगिंग करके एक और ग्लास रॉड, ठीक है, दो ग्लास रॉड को एक दूसरे का पास लाएंगे। ठीक है, एंड दो ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के कपड़े से अच्छी तरह से रब कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, अब ये फोर्स क्या काम करेगा इसके अंदर से, अगर फोर्स अगर एक फोर्स एक्ट हुआ तो फोर्स क्या करेगा, मतलब यहाँ पे एक फोर्स ये होगा कि अगर ये वाला ग्लास वन है, ये वाला का अगर हम लोग ग्लास वन और इसको अगर हम लोग ग्लास टू बना देते हैं तो देखिए ग्लास वन ग्लास टू को बाहर की तरफ पुश करेगा एंड ग्लास टू, ठीक है, ये ग्लास टू जो है ये ग्लास वन को बाहर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, मतलब ये इधर चला जाएगा। तो मतलब ये दो ग्लास बार में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नाउ सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब अगर हम लोग एक ग्लास रॉड लेंगे, दूसरे ग्लास रॉड की जगह वहां पे प्लास्टिक के रॉड लेंगे और प्लास्टिक रॉड को सिल्क की जगह ऊल और पार्ट टाइप के कोई कपड़ा से अच्छी तरह से रब करेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाला ग्लास रॉड को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास रॉड की जगह हम लोग ले लेते हैं प्लास्टिक के रॉड एंड सिल्क की जगह हम लोग ले लेते हैं पार्ट टाइप के कोई कपड़ा और ऊल टाइप के कोई कपड़ा, उससे अच्छी तरह से रब किया प्लास्टिक रॉड को।
तो रब करने के बाद प्लास्टिक रॉड में भी क्या होगा, कुछ चेंज आएगा। अब ये चेंज क्या होगा, तो वो चेंज को देखने के लिए हम लोग ये वाला जो ग्लास 2 है ना, इसको चेंज कर देते हैं। ये वाला जो ग्लास 2 है इसको चेंज कर देते हैं, इसकी जगह हम लोग प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं। क्या होगा ये, प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक, ये वाला था ग्लास रॉड, लेफ्ट वाला जो था ग्लास रॉड एंड राइट वाला है प्लास्टिक रॉड। ठीक है, अब एक दूसरे को पास लाएंगे तो क्या होगा, तो आप पहले क्या था, पहले एक रिपल्सिव फोर्स था, अब ये रिपल्सिव फोर्स चेंज हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये ग्लास रॉड क्या कर रहा है, प्लास्टिक रॉड को खुद की तरफ खींच रहा है, तो इधर जा रहा है। एंड ये वाला जो रॉड है प्लास्टिक रॉड, वो ग्लास रॉड को खुद की तरफ खींच रहा है। तो मतलब यहां पे एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, फोर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पुल होगा। यहां पे क्या होगा, पुल होगा। पहले क्या था, पुश हो रहा था, अब यहां पे पुल होगा। ठीक है, तो इन दोनों में एक पुश और पुल, ये फोर्स कहां से आया, उससे पहले जाना इन दो ग्लास रॉड पे क्या चेंज क्या हुआ। तो पहले हम बता देते हैं, जो हर एक बॉडी होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। व्हाट डज इट मीन्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर चीज क्या होता है इलेक्ट्रिकली, हर बॉडी बॉडी आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल मतलब एक बॉडी में जो चार्ज है ना, दो चार्ज के दो टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था, वो हम लोग क्लास 9-10 में स्टडी कर लिए थे। ठीक है, तो न्यूट्रल मीन्स होगा इक्वल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक बॉडी में रहेगा। तो +5 अगर चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो -5 भी रहेगा। तो अगर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 0, एल्जेब्रिकली 0। ठीक है, तो प्लस को दे दिया हमने पॉजिटिव चार्ज और माइनस को दिया नेगेटिव चार्ज, अगर दो चार्ज बॉडी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, एक बॉडी होता है न्यूट्रल चार्ज, मतलब उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, मतलब ग्लास रॉड एंड सिल्क रॉड में क्या था, पहले ये भी दो बॉडी ऑब्जेक्ट जो था ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, मतलब ग्लास रॉड में अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम था। सिल्क के कपड़ा में भी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों ही सेम था। अब रब करने से क्या हो गया, सिल्क के कपड़ा से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक ग्लास रॉड पे चला गया। ठीक है, एंड ग्लास रॉड से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज उस सिल्क के कपड़ा में आ गया। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर प्लास्टिक रॉड को अगर फाट टाइप के कपड़ा से अच्छी तरह से रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड में क्या होगा, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, वो कहां से जाएगा, फाट से, फाट टाइप का कपड़ा और ऊल टाइप के कपड़ा से प्लास्टिक रॉड की तरफ चला जाएगा, एंड प्लास्टिक रॉड से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज फाट टाइप के कपड़े में और ऊल में आ जाएगा। ठीक है, और पहले बता देता हूं, अगर ह्यूमिडिटी तो लो होगा, वाटर एक न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, बॉडी को। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत लो होगा उस एरिया में एक कुछ एक्सेस चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ओके, तो उसके वजह से क्या हो गया, एक बॉडी में एक बॉडी ग्लास रॉड जो बॉडी है ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया, प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। वी नो दैट the like charge they repel each other and unlike charge like positive negative they attract each other। ठीक है, तो मतलब यहां पे क्या होगा,
ये पुश और पुल, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे एक फोर्स, देखो एक फोर्स टर्म लिखा है ना, ये फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स एक्ट हो रहा था, ठीक है। एंड दीज फोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज फोर्स आर नेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह के चार्ज बॉडी के अंदर ये एक्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मतलब ये चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में चार्ज, यहाँ पे स्टैटिक चार्ज हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ज यहाँ पे मूव नहीं होगा, स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो नाम में है इलेक्ट्रो, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मींस जहां पे चार्ज मूव नहीं होता, चार्ज का जो पोजीशन होता है चेंज नहीं होता विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर चेंज भी होगा बहुत माइन्यूट चेंज होगा, बहुत ही कम, और इग्नोर कर सकते हैं उस चेंज को, ठीक है। स्टैटिक मींस रेस्ट में रहेगा चार्ज, ठीक है, एक एज ए पॉइंट चार्ज उसको हम लोग एज ए डिस्क्राइब करेंगे उस पर, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और चार्ज जो मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया। अब कुछ देर बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये बॉडी का चार्ज मिल गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का नाम भी दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक इंडक्शन और इंड्यूस चार्ज क्या है, इंडक्शन और इंड्यूस चार्ज। और इंडक्शन और इंड्यूस चार्ज क्या है, ठीक है। पहले हम लोग एक काम करते हैं, दो बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, ये दो, ठीक है, ये वाला है, दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और दो बॉडी, ठीक है। एक बॉडी का नाम दिया ए, दूसरा बॉडी का नाम दिया बी, ठीक है। टू बॉडीज ए एंड बी आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मतलब क्या होता है, दे आर इन इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ठीक पास में ही, एकदम पास में एक कुछ ऐसा एक ग्लास रॉड को लाएंगे, तो ग्लास रॉड में क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर ठीक ग्लास रॉड को ये दो न्यूट्रल बॉडी के पास लाने से क्या देखेंगे, ये चार्ज बॉडी में, ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूट्रल बॉडी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव था, टू नो दैट द लाइक चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी, लाइक चार्ज दे रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज ए स्फीयर के, ए ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पोर्शन में आ जाएगा, एंड बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बी ऑब्जेक्ट के एकदम राइट साइड पे चला जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन, एंड दिस चार्ज आर कॉल्ड इंड्यूस चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट, अगर इस रॉड को अगर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इस नेक्स्ट वाले रॉड में हम लोग के प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, ये वाला रॉड है यहाँ पे, यहाँ वाला एक और ऑब्जेक्ट है, सॉरी, दोनों ऑब्जेक्ट को दूर हटा दिया एक दूसरे से, पहले ये कांटेक्ट पॉइंट में था, तो मतलब इससे बहुत सारा पॉजिटिव यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, मतलब ए स्फीयर में जितना पॉजिटिव था वो बी में चला गया, अब बी स्फीयर में जितना नेगेटिव था वो ए स्फीयर में आ गया। अब ए वाला स्फीयर, बी स्फीयर, ठीक है। अब ग्लास रॉड को यहाँ से हटा दिया, तो हटाने के बाद क्या देखेंगे, ए स्फीयर में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बी स्फीयर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंडक्शन और इंड्यूस चार्ज, जब हम लोग चार्ज बनाएंगे।
ठीक है। एंड इस वाले को बोलेंगे हम लोग फ्री चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज। एंड बी पोर्शन में जितना चार्ज रहेगा बी में जितना चार्ज रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस चार्ज। ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर ग्लास रॉड की जगह कुछ और प्लास्टिक रॉड लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और एक्सेस चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेस चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड फ्री चार्ज वो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है। फ्री चार्ज और एक्सेस चार्ज का कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या होता है, व्हाट इज फ्री चार्ज एंड व्हाट इज एक्सेस चार्ज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक को लेकर, वह कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक ऑब्जेक्ट और एक बॉडी है जिसके अंदर से चार्ज इजीली मूव कर सकता है, मतलब चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है। दैट मेटेरियल चार्ज, चार्ज क्या होगा, कैन मूव फ्रीली। इंसुलेटर में क्या होगा, अच्छा ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एल्युमिनियम, फेरस, कॉपर, ये एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होगा, जिसके अंदर से चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता, चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली, चार्ज कांट मूव फ्रीली। अगर चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर के अंदर से इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है। ठीक है, फ्रीली। सो दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर। एंड इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या है, बहुत एक इजी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा पेपर, wood. These are the example of insulator. And finally semiconductor. The semiconductor is intermediate between conductor and insulator. It's intermediate between insulator and conductor. उसको बोलेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। द एग्जाम्पल आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, these are the semiconductor। ठीक है। नेक्स्ट, तो चार्ज पार्टिकल क्या हो गया यहाँ पे व्यंजन के अंदर, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज एंड इज ए नेगेटिव चार्ज, दीज आर कॉल्ड द चार्ज पार्टिकल। जैसे लाइक नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव किसका होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, इज क्वांटाइज्ड। चार्ज होता है क्वांटाइज्ड।
अब चार्ज क्वांटाइज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज वॉज थ्रू बी ए सर्टेन फ्लूइड, अगर फ्लूइड कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एज ए फ्लूइड, सो क्या होगा, एन आइडिया वॉज यूजफुल फॉर मेनी पर्पसेस like a fluid themselves, like such as the air and water are not contained, they made up of atoms and molecules. The experiment shows the electrical fluid is not a continuous but is made up of multiple certain elementary charges. तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट शोज, यहाँ पर अगर हम लोग नोट्स की तरह बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट शोज experiment shows electrical fluid is not a continuous, not a continuous, but is made up of, but it is made up of multiple of certain elementary charges, multiple of certain elementary charges. ठीक है, सो द पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं तो चार्ज इज क्यू, क्यू एक चार्ज ले लेते हैं, सो क्या होगा, क्यू दैट इज एन टाइम्स ई। अब एन क्या होगा, यहाँ पे एन एक इंटीजर होगा जो +-1 +-2 +-3 ऐसे चलते चलते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन होगा। सो ई क्या होगा, व्हाट इज ई, दैट ई आर कॉल्ड एलिमेंट्री चार्जेस, तो ई को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ई होगा एलिमेंट्री चार्जेस, ठीक है। अब ई का भी एक वैल्यू रहेगा, जैसे याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक साइंटिस्ट के नाम से कूलम, एक साइंटिस्ट का नाम भी है, उसके नाम से ही आ गया ई, द एलिमेंट्री चार्ज दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। वन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सच एज द चार्ज कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू rather than any continuous any value, तो चार्ज का क्या होगा, द डिस्क्रीट वैल्यू, द चार्ज हैज discrete value rather than any continuous value, and so we say that the quantity is quantized. So charge क्या होता है, एनी वैल्यू होने की जगह से होता तो नहीं है, एनी वैल्यू एक परफेक्ट और फिक्स्ड वैल्यू रहता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू रहता है, ठीक है, एनी वैल्यू होने की जगह से एक डिस्क्रीट वैल्यू, सो द चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड, ओके। सो चार्ज इज कॉन्जर्व आल्सो, चार्ज कॉन्जर्व है, इसलिए तो ये सब एक्सपेरिमेंट हुआ ना, एक चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ चार्ज यहाँ से यहाँ तक चला गया, एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक चला गया, एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो चार्ज इज कंजर्व मींस चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, बट टोटल चार्ज द टोटल ऑब्जेक्ट बॉडी आर न्यूट्रल, सो चार्ज इज कंजर्व, ओके, ठीक है। तो बेसिक जो था यही था यहाँ पे चैप्टर 1 में, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, और पढ़ते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ को लेकर स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है उसको भी लेकर स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बोर्ड स्टैंडर्ड के, एंड उसके बाद हम लोग जेईई एंड नीट फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसका ट्रिक्स भी सीखेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, पढ़ते रहना।